यूपीएससी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका यूपीएससी टीचर आज लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम इस प्रकार। फर्स्ट सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, 1605 में डच आए, 1608 में अंग्रेज, 1620 में डेनिश और 1668 में फ्रांसीसी, जो सबसे लास्ट में आए। आपको कैसे याद रखना है? फर्स्ट में पुर्तगाली और लास्ट में फ्रांसीसी। इंडिया में जब ये आ गए, इन्होंने अपनी कंपनी का स्थापना करी। उसका क्रम इस प्रकार है। पुर्तगालियों ने कंपनी एस्तादो इंडिया कंपनी 1498 में जब स्टार्ट की। इसके बाद डच के से पहले अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की स्थापना करी 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डच ने 1602 में, और 1616 में डेनिश ने, और 1664 में फ्रांसीसी ने। यूरोपीय कंपनियों में आने का कारण क्या रहा? जो भारत में बाहर की कंपनियां आई, उनका कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण था मसालों का व्यापार। मसालों का व्यापार। और दूसरा कारण क्या था? यूरोप में पूर्ण जागरण हो रहा था। पूर्ण जागरण का मतलब वहाँ पे मानवतावाद का विकास हो रहा था। वैज्ञानिक सोचे, वहाँ की जो प्रजातियों में वैज्ञानिक आविष्कार दिमाग में आ रहे थे, और अपने धर्म का सुधार करना चाहते थे या प्रचार करना चाहते थे। दूसरा कारण क्या था? 1453 में उस्तानिया सल्तनत के कस्तूनिया व एशिया माइनर पर कब्जा। एक सल्तनत थी हमारे पास कस्तूनिया, कौन से देश में थी? उस्तानिया में। वहाँ पे एशिया माइनर, जहाँ पे एशिया से व्यापार होता है, जिस नदी से या जिस समुद्र मार्ग को, उसको कहते हैं एशिया माइनर, पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से मसालों के व्यापार में नियंत्रण अरबों का हो गया। उन्होंने किसी को, यूरोपियों को व्यापार करने को नहीं दिया। इससे क्या हुआ? जब भी उन्होंने व्यापार करने से मना कर दिया अरबी वालों ने, यूरोप वालों ने क्या करा? नए नए समुद्र मार्ग की खोज करनी शुरू कर दी। ठीक है। सबसे पहले ब्राज़ील का जो खोज की थी, पुर्तगाल के नागरिक था कारबिल, उसने ब्राज़ील की खोज की। कोलंबस था स्पेन का नागरिक, 1492 में अमेरिका की खोज की, वो भी निकला। और वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज 1498 में की, वो पुर्तगाल से चला था। और कुक ब्रिटेन का एक नागरिक था, जिसने ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। और हॉलैंड का एक नागरिक था तस्मान, जिसने न्यूजीलैंड की खोज करी। इस प्रकार अलग अलग देशों के नागरिकों ने अलग अलग देशों की खोज, समुद्री मार्गों की खोज के जरिए करी। उन्हीं में से एक था वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज 1498 में की है। में यूरोपीय कंपनियों ने आई, और उन्होंने कहाँ पर अपने पहले केंद्र स्थापित किए, वो इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली आई, जिन्होंने अपनी सबसे पहले पुर्तगाली आए 1498 से 1961 तक वो भारत में रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री या पहला केंद्र 1503 में कोचीन में लगाया, जो कि केरल में है। दूसरे नंबर पर डच आए, जो 1605 से 1759 तक भारत में रहे। उन्होंने अपना प्रथम केंद्र मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 1605 में अपना प्रथम केंद्र लगाया। तीसरे नंबर पर आए अंग्रेज, जिन्होंने 1611 ईस्वी में अपना पहला केंद्र मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में ही लगाया। चौथे नंबर पर हमारे पास आते हैं सूरत में। चौथे नंबर पर हमारे पास कौन आते हैं? सूरत के अंदर अंग्रेज आए, लेकिन उनको केंद्र लगाने नहीं दिया गया। इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं हमारे पास 1668 में, जिन्होंने अपना प्रथम केंद्र सूरत में लगाया। और डेनिश ने अपना प्रथम केंद्र तमिलनाडु के त्रनकोर में 1620 ईस्वी में उन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया। अब कंपनी में आगमन का क्रम हमने डायग्राम से देखा, आप देखेंगे सीरियल वाइज। सबसे पहले पुर्तगाली आए, जिन्होंने कोचीन में लगाया 1503 में। डच आए दूसरे नंबर पर मसूलीपट्टनम में 1605 में उन्होंने लगाया। थर्ड नंबर पर ब्रिटिश आ जाते हैं, जिन्होंने 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला केंद्र लगाया। चौथा नंबर पर डेनिश आए, जिन्होंने तमिलनाडु के टवेक्कोर में 1620 में अपना केंद्र स्थापित किया। पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी आते हैं, जिन्होंने 1668 में अपना क्या लगाया? सूरत में। जो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं, और सबसे पहले पुर्तगाली आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम पुर्तगाल के बारे में। जो पुर्तगाली यहाँ पे आए, कब से कब तक रहे, अब हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आने का कारण क्या था? यूरोप में पूर्ण जागरण हो रहा था, वैज्ञानिक प्रकृति की खोज कर रहे थे वो। वहाँ पुर्तगाल की जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, उसका नाम था। उसका नाम इसलिए पड़ा, वो बहुत खोजें करते रहता था, इसलिए उसका नाम हेनरी द नेविगेटर पड़ा। उन्हें बहुत खोजें करवाई, ऐसे भी ले सकते हैं।
सबसे पहला प्रयास किया 1487 में, जो वहाँ का नागरिक था बार्थोलोमेओ डियाज, जो कहाँ तक पहुँचा, केप ऑफ गुड होप तक पहुँचवाया, लेकिन उससे वह वापस लौट गया। दूसरा प्रयास करते हैं 20 मई 1498 को, एक नागरिक जिसका नाम था वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड पर आकर वह दक्षिण की ओर भारत की ओर मुड़ गया, जहाँ पर वह एक गुजराती यात्री की सहायता थे जिसका नाम था अहमद इब्जू मदीजी, उसकी मदद से वह भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कैप ऑफ कौन से रास्ते से होता हुआ, कैप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचा। ठीक है, कालीकट में उस टाइम शासक कौन था, जमोरियन। कौन था हमारे पास, जमोरियन शासक था। लेकिन जब कालीकट वास्को डी गामा पहुंचा, वहां पे जो अरब के व्यापारी थे उन्होंने उसका विरोध किया। कंपनी का नाम था वास्को डी गामा कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू उसका नाम था अस्तादो द इंडिया, 1498 में जो बनी थी। इतना पहला केंद्र अपना कोचीन केरल में 1503 में स्थापित किया। दूसरा केंद्र इसने इंपॉर्टेंट है, कन्नूर केरल में 1505 में स्थापित किए। दोनों जो तट है वो मालाबार तट पर आते हैं। किस पर आते हैं, मालाबार। पहला गवर्नर जनरल जो इस कंपनी का बना हुआ था फ्रांसिसो डी अल्मीडा। क्या नाम था उसका गवर्नर का, फ्रांसिस डी अल्मीडा। अब दोबारा थोड़ा रिवीजन करते हैं। पुर्तगाल था, राजकुमार था, हेनरिक द नेविगेटर था, ये राजकुमार था। और वहां का तो शासक था मैनुअल प्रथम था। कौन था शासक, मैनुअल प्रथम। जब भारत में ये पुर्तगाली आए उस टाइम दिल्ली में जो राज कर रहा सिकंदर लोधी का राज था, विजयनगर में नरसिम्हा द्वितीय का राज था, और गुजरात में महमूद बेगड़ा का राज था। अब हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा। वास्को डी गामा किस जहाज से इंडिया में आया, साओ ग्रेबियल नामक जहाज से इंडिया में आया। किस रास्ते से होता हुआ, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते आया। किसने मदद करी, गुजराती अहमद इब्जू मजीद ने इसकी मदद की। कहाँ पर आया, कालीकट आया। वहाँ का शासक कौन था, जमोरियन था। कब आया, 20 मई 1498 को भारत पहुंचा। अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। जब ये यहाँ से काली मिर्च लेके वे अपने यूरोप में गया, वहाँ पे इसको कितना मुनाफा मिला, 60 गुना मुनाफा इसको प्राप्त हुआ। 1502 में दोबारा भारत आया। फिर 1503 में कोची में इसने अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाई। 1524 में यह तीसरी बार दोबारा भारत में आया, और 24 दिसंबर 1524 को कोचीन में ही केरल के कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और वास्को डी गामा का चैप्टर यहाँ पे हमारा क्लोज होता है। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपना आगे चलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।